परमाणु संरचना, यानी कि हम ये सब परमाणु के बारे में टोटल पढ़ लेंगे, द्रव्यमान पढ़ लेंगे, परमाणु संरचना पढ़ लेंगे, कैसे बनाया जाता है उसका रूल रेगुलेशन पढ़ लेंगे, टोटल पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग परमाणु महाराज आते हैं। परमाणु महाराज यानी कि तत्वों के सूक्ष्म कण, कोई भी पदार्थ होता है ना उसमें छोटे छोटे कण होते हैं, उसको हम लोग परमाणु कहते हैं। तो ये हम बताए थे कि छोटका और बड़का तत्व, एक मतलब बड़का परमाणु है ना। एक बाद यौगिक अणु, तत्व बड़का परमाणु है, छोटका का चीज अणु, यानी कि तत्व के सूक्ष्म कण को परमाणु कहते हैं और यौगिक के सूक्ष्म कण को अणु। छोटा वर्ड बड़ा माने कि नाम, और बड़ा वर्ड छोटा यानी तत्व के परमाणु और यौगिक के अणु। तो इसके बारे में कुछ तथ्य है ना, कि तत्व का सूक्ष्म कण हम लोग कहते हैं किसको है, परमाणु को। तत्वों का सूक्ष्म कण क्या कहलाता है, परमाणु, जो अस्थायी होता है और रासायनिक अभिक्रिया में भाग भी लेता है। ये अस्थायी के साथ साथ क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। कौन, परमाणु। परमाणु की खोज रदरफोर्ड महोदय ने की थी। किसने की थी, खोज तक रदरफोर्ड, लेकिन एक बारे में परिचय दिया कौन, डेमोक्रिटस। खोज किया रदरफोर्ड, लेकिन कौन देगा क्वेश्चन ही ना देकर परमाणु का परिचय किसने दिया, भाई रदरफोर्ड। मार के तो चले ही होगा, कहा था रदरफोर्ड, मार दे है कि नहीं, काट लेगा नंबर। परमाणु का परिचय दिया था डेमोक्रिटस, किसने दिया था, और खोज की थी रदरफोर्ड। अब इनके बाद जो आते हैं एक डाल्टन महोदय आते हैं, जो परमाणु सिद्धांत यानी परमाणु के बारे में बताते हैं कि एक गुण अवगुण क्या है। ये कहते हैं क्या कि परमाणु अविभाज्य होता है। परमाणु क्या है, अविभाज्य होता है। परमाणु जो है इसको भाग में हम लोग भाग नहीं सकते। परमाणु क्या होता है, अविभाज्य होता है। अब भिन्न तत्वों के भिन्न द्रव्यमान और रासायनिक गुण होते हैं। जैसा तत्व होगा उसका द्रव्यमान भी अलग होगा, गुण भी अलग। ये तो सही है, लेकिन अविभाज्य है, तो गड़बड़ लगता है कि नहीं। तो ये कहा कि रासायनिक गुण भी अलग होगा निश्चित रूप से। अगर सोना है तो ओकर गुण अलग है, चांदी है तो ओकर गुण अलग है कि नहीं। भिन्न भिन्न तत्वों के भिन्न द्रव्यमान अलग होंगे और रासायनिक गुण भी अलग होंगे। इसके बाद रासायनिक अभिक्रिया में यह निर्मित या नष्ट नहीं किया जा सकता। परमाणु को कहा कि इसको हम लोग ना तो निर्मित कर सकते हैं ना नष्ट कर सकते हैं, जो है वही रह जाएगा, है कि नहीं। परमाणु को जो है रासायनिक अभिक्रिया में ना हम लोग निर्माण कर सकते हैं, ना ही क्या कर सकते हैं, नष्ट। यह रासायनिक संयोजन और द्रव्यमान पर आधारित है, यानी कि कैसे हम एक के संयोजन करेंगे, संयोजन मतलब ऐड करेंगे, और यह जो है उसके द्रव्यमान पर कितना द्रव्यमान रहेगा वैसे वो क्या होगा, इंक्लूड होगा, शामिल होगा। इसके बाद पदार्थ की प्रकृति के लिए डाल्टन ने बुनियादी। अब कहेगा कि पदार्थ की प्रकृति का बुनियादी सिद्धांत, पदार्थ की प्रकृति का बुनियादी सिद्धांत किसने दिया था, बुनियादी सिद्धांत कौन दिया था, डाल्टन। पदार्थ की प्रकृति का बुनियादी सिद्धांत डाल्टन। यानी कि 3-4 क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट है कि तत्वों के सूक्ष्म कण परमाणु, यौगिक अणु के सूक्ष्म कण को हम लोग क्या कहते हैं, यौगिक के सूक्ष्म कण को हम लोग अणु कहते हैं। तत्वों का सूक्ष्म कण परमाणु अस्थायी होता है, ये अस्थायी नहीं है, कुदुक कहने से उन्हें चल जाता है। इसके बाद अभिक्रिया में यह भाग लेता है, क्या होता है, अब परमाणु की खोज रदरफोर्ड, अब परमाणु का परिचय दिया डेमोक्रिटस, यानी कि दूगो यहाँ दूगो हाई। अब डाल्टन के अनुसार जो है परमाणु क्या होता है, अविभाज्य होता है। क्या होता है, अविभाज्य होता है। इसके बाद हम लोग आते हैं नाभिक। नाभिक के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं कि नाभिक की खोज कितनी किया था रदरफोर्ड। इसके बाद हम लोग यहाँ कौन आते हैं, रदरफोर्ड जी, है ना। नाभिक की खोज रदरफोर्ड जो है नाभिक लेकर आते हैं। परमाणु के नाभिक की खोज कौन करते हैं, रदरफोर्ड जो है नाभिक की खोज करता है, नाभिक के खोज करता है कौन है। और यह भी बताते हैं कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और कौन रहता है, न्यूट्रॉन रहते हैं, और बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन रहता है ना। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कौन रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, जबकि बाहरी कक्षा में कौन रहता है, इलेक्ट्रॉन रहता है। और इलेक्ट्रॉन ही रासायनिक अभिक्रिया में भी भाग लेता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है कभी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेंगे, जब लेगा तो कौन लेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, है ना। यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कभी भी किसमें रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेंगे। कौन आएगा तो पहले बाहरी भेंट करी, राजा रानी यहाँ बैठल था, दरबारी यहाँ था, तब बाहर से कौन अटैक करी तो कहना से पहले कहीं गया यहाँ हमरा से फरिया ले, तब नहीं आई ना। तो ये जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आराम से बैठ के देख रहा है कि क्या क्या घटना करेगा। अब यहाँ से तो 3 तरह के प्रश्न आएंगे, है ना। एक होंगे पढ़ने वालों की ईंट पर नाचे, ईंट पर नाचे, है ना, ईंट पर नाचे। ई से इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के खोज किया था जे टॉमसन। कौन किया था, ई या ट ना, वो ई से इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के खोज ट से टॉमसन। पर से परमाणु, कौन किया, परमाणु रदरफोर्ड, और ना से न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक, कौन किया था, यानी कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज क्या कौन किया था, चैडविक किया था। कौन किया था, तो यहाँ देखो प्रोटॉन भी आएगा ना, वो प्रोटॉन भी तो आता ही, प्रोटॉन के गोल्डस्टीन,
तो यहाँ देखो ना, तो यहाँ से दो कंडीशन में आ जाएगा, कहीं कहीं रदरफोर्ड को हटा देगा, क्योंकि नाभिकों में तो दोनों ना हो, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों हो, तो ये जो है कभी कभी जो यही घबरा देता है, कभी कभी जो गोल्ड स्टीम भी दे देगा, अच्छा है रदरफोर्ड भी दे देगा, क्योंकि नाभिक के परमाणु के खोज कर तो भीतरों तक खोज कर भाई, तो ये क्या हो जाएगा, रदरफोर्ड भी हो जाएगा, है कि नहीं। अब इसमें कुछ कुछ जो है द्रव्यमान है, तो इसको भी हम लोग कर लेते हैं। जैसे नाभिक की त्रिज्या, हमने के नाभिक की त्रिज्या है, नाभिक की त्रिज्या, नाभिक की 10 के पावर -15 मीटर या फर्मी कहते हैं, 10 के पावर 15 मीटर या 1 फर्मी, है ना। इसके बाद परमाणु की त्रिज्या, परमाणु की त्रिज्या, परमाणु की त्रिज्या, परमाणु की त्रिज्या जो है 10 के पावर -10, है ना। अब देखो एक दोनों के बीच गैप, अब ये देगा कि नाभिक की त्रिज्या क्या है, परमाणु की त्रिज्या अंतराल है, तो ये क्या कि दोनों के बीच अंतराल क्या है, अंतराल देख लेंगे, अंतराल कितना का आएगा, 10 के पावर -5 के, है ना। यानी कि परमाणु के नाभिक और परमाणु के त्रिज्या के बीच अनुपात, नाभिक की त्रिज्या और परमाणु के त्रिज्या के बीच गैप कितना का है, वो तो 10 के पावर 5 मीटर का, है ना। तो ये 2-4 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, इसको भी कवर अप करो। चलिए, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के युग्मन को क्या कहते हैं हम, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के युग्मन को न्यूक्लियन कहते हैं, क्या कहते हैं, न्यूक्लियन कहते हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के युग्मन को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियन कहते हैं। ये जो है न्यूक्लियन है, क्या है, यानी कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आपस में मिलकर न्यूक्लियन का निर्माण कराएगा। ये है स्वर्ण पत्र, यानी कि क्या बोलते हैं, गोल्ड पेपर बोलते हैं। रदरफोर्ड अपने परमाणु सिद्धांत में 3 चीज बताया, अल्फा किरण के बारे में देखा, कहा कि खाली स्थान है, ई पार कर गया, पहले का जो है अल्फा कण को आघात कराया तो कुछ अल्फा किरण सीधे पार गया, यानी कि रोके टोके वाला कौन होगा। दूसरी का क्या था कि आगे कुछ जो अपना रास्ता मोड़ लिया, हो सके इसको बीच में का बाधा पहुंचा हो और आगे चल के वो रास्ता मोड़ लिया। लेकिन तीसरी का कहा कि जैसे गया ना वापस अपने ही दिशा में मुड़ा। ये अल्फा कण के प्रतिमान के प्रयोग द्वारा रदरफोर्ड बताया 3 गुण बताया कि कुछ कुछ अल्फा कण जो है सीधे खाली स्थान पाकर सीधे आगे की ओर बढ़ जाता है। दूसरी का बताया कि कुछ जो है अपना मार्ग बदल लेता है, और तीसरी का क्या बताता है कि फिर वो अपने मार्ग में वापस चला जाता है, जिसके केंद्र में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और बाहरी कक्षा में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है ना। तो केंद्र में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है। 3 को जो है इसका मोस्ट इंपोर्टेंट है कि वह जो है अपने प्रयोग में क्या क्या बताया, किस पत्र का। अब क्वेश्चन ही पूछ देगा कि रदरफोर्ड ने अपने अल्फा किरण प्रतिमान में किसके पत्र का प्रयोग किया था, तो गोल्ड पेपर। किसका, गोल्ड पेपर, सोने के पत्र, है ना। गोल्ड प्लेट चाहे गोल्ड, मैंने पतला था तो पत्र ही बोलेंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। ऐसे कौन ऐसी भाषण है, डायरेक्ट पूछ देगा कि अल्फा कण प्रतिमान में जो है किसके पत्र का प्रयोग किया था रदरफोर्ड, सोने के पत्र का। किसका, स्वर्ण पत्र। कुछ जो है रदरफोर्ड का ऐसी दोष भी था, ये दोष था ना कि कुछ रदरफोर्ड ने बताया था कि परमाणु के नाभिक के चारों ओर लगातार परमाणु नाभिक, ये जो बताया कि परमाणु नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर, परमाणु नाभिक के चारों ओर, परमाणु नाभिक के क्या होता है, चारों ओर परिक्रमा लगातार परिक्रमा करते हैं, जो कि गलत है। लगातार परिक्रमा करते हैं, जो कि क्या था, करते हैं जो कि गलत है, जो कि क्या है, गलत है। एक मन था तो कभी कभी जो है आराम से सुस्ता भी लेता था, है ना। तो ये बताया कि परमाणु रदरफोर्ड के एगो मात्र दोष था कि परमाणु नाभिक के चारों ओर लगातार परिक्रमा करता है, ये दोष है, यह गलत है। क्या है, यह गलत है। उसने तीनों को जो है कुछ को जो है रोक लिया, परमाणु जो है आराम से कहीं कहीं बैठा रहता है कि नहीं। ये दोष में एक आएगा कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के सिद्धांत के अनुसार उनका एगो दोष था कि वो कहते हैं कि परमाणु नाभिक के चारों ओर ही क्या करता है, लगातार परिक्रमा करता है, वह जो है क्या है, गलत है। तो इस स्वर्ण पत्र के बारे में देखिए, थोड़ा सा आगे बढ़ते कुछ फैक्ट जो है वो करके उतारो ना, छोड़ना क्या है। दोस्त अब देखो, परमाणु में नाभिक में 3 आता है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। ये क्या है, मौलिक कण है। रदरफोर्ड बताया ना कि परमाणु के 3 मौलिक कण होता है। कौन कौन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, है ना। तो ये 2-4 बात हम लोग लिख लेते हैं, 2-4 स्टार लगा के, कि परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में केंद्रित रहता है। पहले का है कि परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान, कौन, संपूर्ण द्रव्यमान कहाँ केंद्रित रहता है, नाभिक में केंद्रित रहता है। किसमें, मजबूत कहां से, सेंटर से नहीं भाई, नाभिक में केंद्रित रहता है, नाभिक में केंद्रित रहता है। कहाँ केंद्रित रहता है, वो नाभिक में केंद्रित रहता है। कहाँ, नाभिक में केंद्रित रहता है। पहले क्या बात रहता है। दूसरी का क्या कि इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या है, मौलिक कण है। क्या है, कैसा कण है, मौलिक कण है। कैसा कण है, वो मौलिक कण है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसा कण है, मौलिक कण है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौलिक कण है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा हमेशा ऋणात्मक रहती है। इलेक्ट्रॉन क्या रूप में रहता है, इलेक्ट्रॉन हमेशा ऋणात्मक रहता है। इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन हमेशा ही ऋणात्मक रहता है, हमेशा ऋणात्मक रहता है।
हमेशा क्या रहता है? ऋणात्मक रहता है। हमेशा क्या रहता है? ऋणात्मक रहता है। इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या रहता है? ऋणात्मक रहता है। हमेशा क्या रहता है? ऋणात्मक। कुछ तत्व और उसके परमाणु, तत्व के परमाणु संख्या कितनी बताते हैं? कैसे निकालते हैं तत्व या यौगिक की परमाणु संख्या? तत्व या यौगिक काउंट करके। कैसे? तत्व या यौगिक है परमाणु संख्या। परमाणु संख्या को परमाणुकता कहते हैं। परमाणु की कुल संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? परमाणुकता कहते हैं, परमाणु संख्या। जैसे यहाँ फेरस है, लोहे की परमाणु संख्या कितना है? 1। जो रहता है वह लिख देते हैं। H2 इसकी परमाणु संख्या कितनी होगी? 2। CO2 इसकी परमाणु संख्या कितनी होगी? 2 गो, 1 3 गो, हमने काम कर ले। ऑक्सीजन का होगा 2 गो प्लस कार्बन कितना है? 1 गो। तो टोटल का हो गया 3 गो। CaCO3 एक परमाणु संख्या कितनी है? कितना? अरे भाई 3, 1 4 1 5 कितना है परमाणु संख्या? 5। CA3 PO4 का वोल्ट वाइज, PO4 का वोल्ट वाइज ये बताए थे ना। तो 4 1 5 5 दूना 10, 4 1 5 5 दूना 10 10 3 13 ये बन जाएगा ना हो। और एक बाद जो है Na2B4O7 ये बोलेक्स या सवागा के सूत्र होता है ना। 7 4 11 7 4 11 2 13 इसका भी परमाणु संख्या कितना है? बन जाएगा ये। तो खाली काउंट करना है। द्रव्यमान संख्या में हमने गड़बड़ी हो सकता है, लेकिन परमाणु संख्या केवल काउंट करके लिख देते हैं। परमाणु में केवल काउंट करेंगे तो हमने आंसर कंप्लीट हो जाएगा। इसको भी तो कैसा? हाँ सब लिखा है तो सब थे। क्या चीज कलम जला भाई, कलम जला क्या बोल रहा है? और इलेक्ट्रॉन को हम लोग कैथोड किरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कैथोड किरण पर माइनस चार्ज होता है। क्या होता है? आप प्लस प्रोटॉन पर जो है प्लस, तो हम प्लस माइनस करके यहाँ बत्ती को बड़े लागल है ना। ये कौन बत्ती का? यानी कि हमने इलेक्ट्रॉन को कैथोड किरण, प्रोटॉन को एनोड किरण। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर आवेश का मान बराबर होता है, लेकिन ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं। मतलब कि E-P+ होते हैं। इलेक्ट्रॉन पर और प्रोटॉन पर जो है आवेश का मान बराबर होगा, लेकिन ये एक दूसरे के विपरीत। इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज लेगा जबकि प्रोटॉन का लेगा प्लस लेगा। तो ना चलिए करें। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सबसे हल्का, इलेक्ट्रॉन सबसे भारी मौलिक कण न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन को अस्थायी कण कहते हैं, दम फिक्स है, जबकि न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन अस्थायी है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन में थोड़ा सा परिवर्तन होता रहेगा। जब इलेक्ट्रॉन में घटेगा हमने से ना, तो प्रोटॉन में जो है प्लस माइनस करने पर हमने के मान में घट बढ़ जाता है। कभी कभी 2 हो जाता है, कभी कभी 1 हो जाता है। ऐसा हो जाता है इसमें। अब थोड़ा सा आगे बढ़िएगा तो पता चल जाएगा। सबसे ज्यादा भेदन क्षमता के क्रम में आते हैं तो न्यूट्रॉन की भेदन क्षमता, एक मतलब है न्यूट्रॉन बाय ई सबसे ज्यादा भेदी, यानी कि छिद्र करेगा। ए पर से प्रोटॉन करी, ए पर से जो है इलेक्ट्रॉन का। सबसे हल्का भारी पर जो है आपका उल्टा ही बढ़ते चला जाएगा। न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। अब इसके बाद नोट्स में आ जाते हैं कि परमाणु द्रव्यमान इकाई, AMU कहते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। परमाणु द्रव्यमान इकाई क्या होता है? परमाणु द्रव्यमान इकाई। आते हैं हम लोग जो है परमाणु द्रव्यमान इकाई का नोट्स में ले लेते हैं ना। हो परमाणु द्रव्यमान इकाई, एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान इकाई। परमाणु द्रव्यमान इकाई को हम लोग क्या कहते हैं? AMU कहते हैं। AMU का मतलब एटॉमिक मास यूनिट। कार्बन के समस्थानिक, कार्बन के समस्थानिक जिसको C12 कहते हैं। समस्थानिक कितना? समस्थानिक C12 कितना हो? C12 के द्रव्यमान के कार्बन के समस्थानिक C12 के द्रव्यमान के 12वें भाग को हम लोग AMU कहते हैं। क्या कहते हैं? AMU यानी कि एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान इकाई कहते हैं, है ना। एक AMU के मान कितना होता है? -24 G ना ग्राम। किसी भी 1.66। एक एटॉमिक मास यूनिट का मान 1.66 गुने 10 के पावर -24 ग्राम होता है। और दूसरा जो है कि किसी भी तो वह ना, किसी भी तत्व का द्रव्यमान कार्बन 12 के परमाणु की, कार्बन 12 के समस्थानिक से तुलना करके ज्ञात किया जाता है। क्या किया जाता है? ज्ञात किया जाता है। तुलना करके क्या किया जाता है? ज्ञात किया जाता है ना। एक बाद हमने न्यूट्रिनो के बारे में चर्चा किए थे। तो न्यूट्रिनो की खोज कौन किया था? पाउली। अरे केहुली, अच्छा पाउली ना। क्या है? आवेशहीन होता है। एक पर कोनो आवेश नहीं होता, यानी कि 0 होता है। आवेशहीन और द्रव्यमान भी हीन होता है। में कोनो द्रव्यमान नहीं होता है कि नहीं? आवेशहीन और द्रव्यमानहीन होता है। बोसोन, हाँ बोसोन की खोज SN बोस है ना, सत्येंद्र नाथ बोस। ये जो है हमने क्या कौन थे? भारतीय विज्ञान में सोन युगावा मेसोन की खोज कौन किया था? युगावा किया था। ऐसा नाम हो, युगावा, डुगावा, गुगावा, ये सब जो कौन नाम है? और युगांडा युगांडा की राजधानी याद रखा है? लुआंडा। लवांडा याद रखो, लुआंडा हो जाएगा। युगांडा की राजधानी लुआंडा है ना, लवांडा। अब बताइए नाम है। आप पश्चिमी द्वीप समूह की राजधानी हुनुलुलु।
दक्षिण कोरिया का उत्तरी कोरिया की राजधानी प्योंगयांग, प्योंगयांग यानी कि युगांडा की राजधानी लवांडा, लुआंडा, युगांडा की राजधानी लुआंडा, दक्षिण कोरिया के उत्तरी कोरिया के प्योंगयांग और पश्चिमी द्वीप समूह के होनोलुलु, होनोलुलु। ऐसा मेसोन की खोज किसने की थी? युकावा ने किया था ना। पोजिट्रॉन, एक बाद आता है पोजिट्रॉन महोदय। कौन महोदय? पोजिट्रॉन महोदय। कौन महोदय हो? पोजिट्रॉन एंडरसन। कौन किया था? एंडरसन किया था। एंडरसन। पोजिट्रॉन की खोज कौन करता है? एंडरसन। एंडरसन जो इलेक्ट्रॉन का ही क्या होता है? मौलिक कण है, यानी कि जो पोजिट्रॉन उदासीन होता है, ये क्या होता है? उदासीन होता है। ये बेचारा जो है, ये जो है पोजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का ही एक रूप है। पोजिट्रॉन किसका रूप है? इलेक्ट्रॉन का रूप है। किसका रूप है? इलेक्ट्रॉन का रूप है ना। इसे इलेक्ट्रॉन का क्या कहते हैं हमके? प्रतिकण। यह जो इलेक्ट्रॉन का क्या है? प्रतिकण है। इलेक्ट्रॉन का क्या है? प्रतिकण। इलेक्ट्रॉन का क्या है? प्रतिकण है। निरपेक्ष मान इसका कितना होता है? निरपेक्ष मान, निरपेक्ष द्रव्यमान, निरपेक्ष द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -28 ग्राम। और आवेश, निरपेक्ष आवेश होता है इसका 1.6। सेम वही है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम। आवेश जो है कूलाम में दर्शाते हैं हम, है नहीं। पोजिट्रॉन की खोज एंडरसन महोदय करते हैं, जो उदासीन होता है और या किसका कण होता है? वो इलेक्ट्रॉन का कण होता है। प्रतिकण किसका है? इलेक्ट्रॉन का। इसका निरपेक्ष द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -28 ग्राम। और आवेश होता है, चूंकि आवेश सेम उसी के बराबर, हम के प्रोटॉन पर केवल हट जाता है, माइनस हट जाता है। देखो यहाँ से हम शुरू में पढ़ते हैं प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर होता है, लेकिन आवेश उल्टा हो जाता है, तो प्रोटॉन पर माइनस जो है चार्ज हट जाता है। यहाँ नहीं, यहाँ रहता है बच्चे। तो ये आवेशहीन होता है, यानी कि पर कोनो चार्ज नहीं है। और इसका मान जो है कूलम में जो है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम होता है। ये हमने जो है मस्ट वीवीआई प्रश्न है। और एग्जाम के मामले में है ये युकावा के है। हाँ, ये फुकावा युकावा, ये दो को जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक बाद आते हैं हम लोग कक्षा, उत्कक्षा और या सेल ना। कक्षा